ऐरावत हाथी 1,00,000 योजन का होता है, ठीक है। और उसकी जो 8 सूढ़ें होती हैं, उन एक एक सूढ़ पर एक एक तालाब होता है। आकृतिम रहता है ना, वो ऐसा नहीं रहता अपने जैसे हाथी, आकृतिम रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो एक एक क्या होता है? आवाज आ रही है? तालाब होता है। हाँ, एक एक तालाब, बड़े बड़े तालाब होते हैं, और उन एक एक तालाब के बीचों बीच में एक एक कमल होते हैं। उन कमलों के बीचों बीच में देवियां नृत्य करती रहती हैं। डिटेल बस आप सभी चीज़ों को रिकॉर्डिंग के माध्यम से लिख लेना। अभी अपन लिखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी आप मार्क्स सुन लीजिए, क्योंकि फिर टाइम बहुत काफ़ी लग जाता है। समझ में आ गया? और जैसे वो सौधर्मेंद्र भगवान को हाथी पर बिठाल करके ले जाता है, हाथी पर सबसे आगे भगवान बैठते हैं, फिर सौधर्मेंद्र बैठा रहता है, ऊपर से छत्र लगा करके ईशान इंद्र बैठा रहता है। इस प्रकार से सब लोग अपने अपने क्रम से सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं। सुमेरु पर्वत की ऊंचाई जो है 1,40,000 योजन की है। सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है, और उसकी चोटी जो 40 योजन की है, वो 4 भागों में बटी हुई है। उसको बस समझ लीजिए आप, अभी मत लिखिए, ज़्यादा लिखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मुख्य मुख्य बातें लिख लीजिए। तो हम लोग जो भरत क्षेत्र वाले हैं, कौन से क्षेत्र में रहते हैं अपन लोग? भरत क्षेत्र में, ठीक है। भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकरों का अभिषेक होता है, उस शिला का नाम है पांडुक शिला। कौन सी शिला? पांडुक शिला। उस पांडुक शिला पर भगवान को बिठाला जाता है, और सौधर्मेंद्र 1,000 कलशों से अभिषेक करता है। कितने कलशों से? 1,008 कलशों से अभिषेक करता है। क्या 12 करता है भैया जी? अभिषेक क्या करते हैं? फिर से बोली, क्या बोली आप? सौधर्मेंद्र अभिषेक कौन करता है, ऐसे बोलो। हाँ, सौधर्मेंद्र करता है, और ईशान इंद्र आदि भी फिर धीरे धीरे क्रम से करते हैं। उसके पश्चात वसु योजन, मतलब 12 योजन का वो कलश होता है, जो कलश को सौधर्मेंद्र वसु योजन चौड़ाई वाला है। मतलब चौड़ाई कितनी होती है उस कलश की? 12 योजन चौड़ा। भैया जी वसु का मतलब 8 होता है ना? हाँ बस, सॉरी सॉरी, हाँ, वसु यानी 8। 8 योजन चौड़ा होता है वो कलश, और 4 योजन गहरा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे 1,008 कलशों से सौधर्मेंद्र अभिषेक करता है, और जो अभिषेक किया जाता है वो जल क्षीर सागर से लाया जाता है। कौन से सागर से? भगवान के अभिषेक के लिए जल कहाँ से लाते हैं? क्षीर सागर से। क्षीर सागर से ही क्यों लाते हैं? चलिए, सभी लोग लिखने में ही लगे रहते हैं।
बहुत टाइम क्षीर सागर का पानी दूध की जैसे है, इसलिए वो वैसे लाती है। हाँ, और कोई बताएगा क्षीर सागर से ही क्यों लाते हैं? उसमें जीव जंतु रहते नहीं। जीव जंतु नहीं होते। नहीं होते, बहुत अच्छा। क्षीर सागर का अपने दोनों यहाँ का पानी में जैसे भैया जी जीव जंतु तैयार भी होते हैं हर मतलब गालन चालन में कर ले तो 48 मिनट्स में जो जीव जंतु बन जाते हैं। जैसे सागर का जो जल है उसमें जीव जंतु बनते भी नहीं है और होते भी नहीं है। बहुत वो अच्छा। अमृत जैसे शुद्ध होता है, उसका कलर व्हाइट होता है। ऐसा है। सबका उत्तर एकदम सही है। दादी ने जो उत्तर दिया है वो भी सही है कि दूध की तरह होता है, एकदम साफ स्वच्छ दूध की तरह रहता है। फिर दूसरा उत्तर आया है कि उसमें जीव नहीं होते, ये भी एकदम राइट है। और फिर उसके साथ साथ में उसमें जीव होते भी नहीं हैं और उसको छानने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, आगे भी उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते, उसको प्राशुक करने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्षीर सागर का जल अपने आप में प्राशुक होता है। ऐसे इसमें लक्षण होने के कारण से उस क्षीर सागर का जल ही अभिषेक के लिए भगवान के लिए लाया जाता है। भैया जी जी, एक योजन मतलब कितना? एक योजन 4 कोस का होता है। देखिए समझ लीजिए, जो 2 प्रकार के योजन होते हैं, पहले समझिए फिर लिख लीजिए। 2 प्रकार के योजन होते हैं, एक महायोजन होता है, एक लघु योजन होता है। कैसा होता है? एक लघु योजन होता है और एक महायोजन होता है। जो लघु योजन होता है वो कृत्रिम वस्तुओं को मापने में काम आता है। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? जो मनुष्यों, त्रियंचों या देवों के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, आ गया समझ में? कृत्रिम चीज किसके कहते हैं? कभी भी आपसे पूछे ना कृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम चैत्यालय अपन कहते हैं ना, तो कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? जो मनुष्यों के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा या देवों के द्वारा बनाई जाती हैं, जो भी वस्तुएं वे सब कृत्रिम कहलाती हैं। तो कृत्रिम चीजें किससे मापी जाती हैं? लघु योजन से। ठीक है, और जो अकृत्रिम चीजें हैं, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बनी हुई हैं, वे महायोजन से मापी जाती हैं। तो जो लघु योजन होता है वो 4 कोस का एक योजन होता है। लघु योजन कितना बड़ा होता है? 4 कोस का एक योजन होता है। 4 कोस का एक योजन होता है। और महायोजन 2000 कोस का एक योजन होता है। महायोजन कितना बड़ा होता है? 2000 कोस का। अरे भैया लघु योजन? लघु योजन 4 कोस का होता है। एक मिनट, एक एक चीज, एक जन बोली, क्या बोले आप? कृत्रिम किसको कहते हैं? कृत्रिम किसे कहते हैं? जो मनुष्य, त्रियंच और देवों के द्वारा बनाई जाती है। वरना वैसे एक योजन में कितने मील होते हैं? एक योजन में कितनी मील? एक कोस में कितने मील होते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि ये जो प्रमाण है वे सभी जगह का थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग रहता है अपने अपने हिसाब से। शायद 12 कोश, 1 मील 4 या 3.5 ढाई मील का ऐसा एक वो होता है कोश। जो भी होगा मैं देख के बताऊं, क्योंकि हिंदी वाला थोड़ा सा मुझे भी जानकारी नहीं है। पर जो ग्रंथों में है वो ग्रंथों के तौर पर मील नहीं चलते, वहाँ पर ग्रंथों में योजन ही चलते हैं और कोस चलते हैं। तो 4 कोस का एक योजन मान लीजिए, और एक कोस शायद 3 मील का होता है, 3 या ढाई मील का ऐसा कुछ होता है, देख करके बताना पड़ेगा। और वहाँ की उसमें भी महाराष्ट्र में थोड़ा अलग चलता होगा, मराठी कन्नड़ में अलग चलता है, हिंदी में थोड़ा सा अलग अलग अंतर रहते हैं। आगे चलें, हो गया ना? कृत्रिम किसे कहते हैं?
बनाई जाती है उसे कृत्रिम कहते हैं। मनुष्य नहीं, मनुष्य के द्वारा, तिरंज के द्वारा या देवों द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें कृत्रिम कहते हैं। देव भी कोई भी चीज़ बनाएंगे तो वो भी कृत्रिम कहलाएगी। मात्र मनुष्यों के द्वारा जो चीज, मात्र प्राकृतिक रूप से जो चीज़ बनी हुई है नेचुरल रूप से, वे ही अकृत्रिम कहलाती हैं। भैया जी जी हमको जो ये डाउट था ना कोस का, हाँ, जनरली एक कोस मीन्स 2 मील होता है। 2 मील जी जी जी, 2 मील का एक उसको कोस। 2000, हाँ 2019 भी बोलते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। चलिए आगे चलें। अब आता है, हम लोग चर्चा कर रहे थे किस चीज़ का, कि भगवान का अभिषेक के लिए जो अभिषेक लाते हैं वो क्षीर सागर से लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान का अभिषेक होता है। और अभिषेक के जस्ट बाद फिर सौधर्मेंद्र भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे को देखता है, भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे को देखता है, और उस पर जो चिन्ह बना होता है उस चिन्ह को ही भगवान का चिन्ह निर्धारित कर दिया जाता है। उसी समय पर भगवान का नाम निर्धारित किया जाता है। पहले से कोई भी नाम नहीं रहता है, उसी समय भगवान को नाम रखते हैं और चिन्ह भी रखते हैं। ये रखने का काम सौधर्मेंद्र करता है, कोई और नहीं करता है। सारा काम सौधर्मेंद्र के माध्यम से किया जाता है। फिर जो सौधर्म इंद्राणी होती है वो भगवान का क्या करती है, मार्जन करती है। मार्जन मतलब प्रक्षाल करती है। भगवान का जब अभिषेक हो जाता है तो सौधर्म इंद्राणी उनका मार्जन करती है, प्रक्षाल करती है। तो इस प्रकार से आप ये मान के चलिए कि उस समय बाल्यावस्था में थे भगवान, इसलिए कोई देवी उनको स्पर्श कर सकती है। समझ में आ रहा है ना, उस समय तक कर सकती, पर दीक्षा के बाद कोई भी देवी भगवान का स्पर्श नहीं कर सकती, ना करती। 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं। कितने प्रकार के अभिषेक होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जन्माभिषेक, जो अपन लोग अभी समझ रहे हैं। दूसरा होता है राज्याभिषेक, जब राजा महाराजा अपने राजकुमार से राजा बनते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है। फिर एक होता है दीक्षाभिषेक, और दीक्षा अभिषेक के पश्चात लास्ट अंतिम अभिषेक प्रतिमा अभिषेक। ये 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं। भगवान का जो अभिषेक होता है वो प्रतिमा अभिषेक के अंतर्गत आता है। हम लोग जो मंदिरों में अभिषेक देखते हैं या पुरुष वर्ग करते हैं वो प्रतिमा अभिषेक कहलाता है। न राज्याभिषेक है, न वो दीक्षाभिषेक है, और न जन्माभिषेक है। आगे चलते हैं। फिर इस प्रकार से भगवान को वापस लेकर आता है सौधर्मेंद्र, और अपनी अयोध्या नगरी में ला करके माँ को सौंप देता है। सभी लोग महोत्सव मना करके चले जाते हैं, और जाते जाते सौधर्मेंद्र भगवान के अंगूठे में अमृत को प्रवेश करा जाता है, जिसको अमृत पान करते करते भगवान थोड़ा बड़े होते हैं। उसके पश्चात जो भी भोजन पानी दूध आदि की व्यवस्था रहती है वो सभी देव लोग ही करते हैं, स्वर्ग से आती हैं, कहीं और से कोई व्यवस्था नहीं करता। आगे चलते हैं। इस प्रकार से भगवान जब बड़े हो जाते हैं, और बड़े होते 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 धीरे धीरे जब वो दीक्षा का समय आता है, या तो विवाह कर लेते हैं, विवाह के समय निकालते हैं, राजकुमार बन जाते हैं। ये विशेष याद रखिए, नियम लिख लीजिए आप, कोई भी तीर्थंकर बिना विवाह के नहीं रहते। ये हुंडा अपसर्पणी काल का दोष है कि इस काल में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, अन्यथा सभी तीर्थंकर विवाहित ही रहते हैं।
ये नियम है। भैया फिर से बोले, कोई भी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं, सभी विवाहित ही रहते हैं। चलिए भैया जी, आपने अभी किसी चीज का नियम बताया था, और किसका नियम था? मतलब कोई भी तीर्थंकर जो बिना विवाह के नहीं रहते, किस चीज के नियम के बिना? भगवान का ये नियम ये है कि भगवान जो रहते हैं ना, भगवान बनने वाले जो जीव, तीर्थंकर बनने वाला, वे सभी विवाहित ही होते हैं, ब्रह्मचारी नहीं होते हैं। किंतु इस हुंडा अपसर्पणी काल में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे। ये हुंडा अपसर्पणी काल का एक प्रभाव है। इसमें चित्र विचित्र घटनाएं घटित होती हैं। इसके बारे में आपको कल पूरी जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आगे चलते हैं। चलिए 3-4 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद सभी लोगों को एक लिंक जो अपन लोग वक्तांबर से जुड़ते हैं उसमें सभी लोग जुड़ जाएं। और वक्तांबर अनुष्ठान आज अष्टमी के दिन, पावन पवित्र दिन में हम लोग वक्तांबर जी से जुड़ें और एक शुद्ध ऊर्जा का ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। उसी के साथ साथ में आपको एक सूचना और दे दी जाती है कि 1 तारीख अपने बीच में आ रही है और काफ़ी लोग 1 तारीख को नया वर्ष मानते हैं। उस तौर पर वैसे जैनों का कोई नया पर्व नहीं है, फिर भी एक लौकिक व्यवहार में सभी लोग मानते हैं। उसको देखते हुए हम लोगों ने 108 परिवारों के माध्यम से ऑनलाइन वक्तांबर जी अनुष्ठान करने का भाव बनाया है। आप लोग अपने अपने नाम पहले से यहाँ पर भेज देंगे तो आपको भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आप लोग भी इस नए वर्ष पर कोई भी पाप कर्म करके या कोई भी होटलों में घूमकर या यहाँ वहाँ पैसे या अपना समय व्यर्थ न गवा करके, पाप न कमाते हुए, पुण्य कमाते हुए दिन की शुरुआत और वर्ष की शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आप लोग सब संध्या काल की बेला में या फिर दोपहर की बेला में, ऐसे 2 टाइम रखे गए हैं, उसमें से जो नाम आएंगे उसको आपको सूचित कर दिया जाएगा। जहाँ तक तो संध्या काल में सबको अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं, दोपहर में हो ये कार्यक्रम या शाम को होना चाहिए? आप लोग हैंड रेस करके बताएंगे कि दोपहर में कितने लोग चाहते हैं, हैंड रेस करेंगे। दोपहर में ये कार्य हो तो अच्छा रहेगा। हाँ, पल्लवी दीदी चाहती हैं, दिव्या दीदी चाहती हैं, श्वेता दीदी, मनीषा दीदी। चलिए फटाफट करेंगे, बस 4-5 लोग ही चाहते हैं। अच्छा, प्रोसेस का कुछ और प्लान हो भैया जी? हैं? वंदना भैया जी, उस वक्त हमारा समोशरण विधान है इधर, कल्पद्रुम विधान चल रहा है, विशाल सर महाराज जी इधर आए हैं, तो मैं नहीं ज्वाइन हो सकती। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस से 3 जनवरी तक ये विधान चल रहा है हमारा। बहुत अच्छा। चलिए, तो रात्रि के समय में कौन कौन चाहता है? रात्रि मतलब कि संध्या काल के समय 7:30 लगभग टाइम पर हम लोग एक साथ जुड़ करके वक्तांबर जी का अनुष्ठान करें। हैंड रेस करके बताएंगे। कुछ लोग तो ना दिन में उठा रहे हाथ, ना रात में उठा रहे, क्या बात है। चाहते ही नहीं है कि ये कार्यक्रम हो, क्योंकि हम लोग तो घूमने फिरने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे उस दिन, क्यों डांस वांस करेंगे, अच्छा बैंड बजवाएंगे। बोले थे, मैंने सुना ही नहीं एक्चुअली। हाँ, सुनाया ये जा रहा है कि जो न्यू ईयर आ रहा है उस नव वर्ष में हम लोग सब 108 परिवार मिलकर के ऑनलाइन वक्तांबर जी को हीलिंग की तरह से अनुष्ठान कर रहे हैं। सभी लोग 48 दीपक के माध्यम से करेंगे, जिनकी अनुकूलता बनेगी। और इस कार्यक्रम को हम लोग 2 टाइम पर
जानकारी दे रहे हैं, या तो दोपहर में करें या फिर शाम के समय करें, तो काफ़ी लोगों का रुझान है कि शाम को किया जाए। ठीक है, तो उसी में हम लोग हैंड रेस करवा रहे हैं। शाम को रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, शाम को चलेगा। देखिए शाम को ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो ये कहते हैं कि रात्रि के समय में दीपक जलाने में हिंसा होगी। ऐसा काफ़ी लोगों की मान्यता के अनुसार देखते हुए इस कार्य को हम लोग दोपहर के बारे में सोच रहे हैं, है ना। फिर यदि जैसी अनुकूलता बनेगी सभी की, तो फिर जो टाइम निर्धारित होगा, सबका जो रुझान होगा, उस समय पर इसको कार्य को किया जाएगा। वैसे रात्रि के समय में हम लोग नहीं करेंगे। रात मतलब कि होती है बहुत, जब रात हो जाती है हम लोग 7:30 से लगभग 8:30-9 बजे तक उसको संपन्न कर लेंगे। तो उस समय तक तो वैसे भी मंदिरों में आरतियाँ वगैरह होती हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना, दीपक आदि में। फ़र्क इतना अवश्य है कि यदि हम लोग रात को करेंगे तो फिर हम लोग ज़्यादा उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और दोपहर में करेंगे तो हम लोग उसको हीलिंग की तरीके से एक जो भी जितना भी हो सकेगा उसको समझ के कर सकते हैं कि इसका क्या बेनिफिट हम लोगों को है, क्या लाभ मिल सकता है इस काव्य से, और हम लोग किस प्रकार से, कैसे कपड़े पहन करके, किस दिशा में बैठ करके कैसे हम उसको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो किस रोग के लिए कौन सा काव्य अच्छा रहेगा, ये सारी चीज़ हम लोग समझ सकते हैं यदि दोपहर में करेंगे तो। और रात को करेंगे तो टाइम को देखते हुए हम लोग को मात्र पाठ ही करना पड़ेगा, बाकी और कुछ समझने को टाइम नहीं रहेगा। वंदना भैया जी, एक हाँ। सजेशन है, बच्चों की जो पाठशाला चलते हैं उस टाइम पे अगर कर ले तो बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, मतलब वो टाइम सही रहेगा सबको, 7:30 से 8। हमें तो सही रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ तो 5:30 बज जाते हैं तो। ठीक है, सही, अच्छा है। तो करते हैं प्रयास, शाम को भी देखते हैं जैसा भी लोगों का होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए वैसे टाइम हो गया अपन को, और सभी लोग वहाँ ग्रुप में जुड़ेंगे, उसमें लिंक आपके पास रहती होगी, शायद पहले भेजी गई थी, वही लिंक पर अपन को जुड़ना है, कहीं अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है। बाकी की बात अपन उस ग्रुप में ही करेंगे, आप लोग सब धीरे धीरे जुड़ जाएं। आज का विषय यहीं पर अपन क्लोज करते हैं। दोबारा दीजिए भैया जी, जी, दोबारा लिंक दीजिए। लिंक शायद मेरे दोबारा लिंक का ऐसा है कि मुझे बैग